देखो आज हम लोग इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कुछ, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको हमें जो फार्मूला यूज करना है वह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार शॉर्ट में मैं अगेन बता दे रहा हूँ कि दो मासेस m1 और m2 हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स या जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। यह हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, ठीक है फार्मूला। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। यह देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल सवाल लिख लो। यह लिख लो 500 केजी, फिगर बना लो। यह कर लो 200 केजी, इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर या 25 मीटर है। दो मासेस हैं, इन मासेस का वैल्यूज दे दिया 500 केजी और 200 केजी। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी है 25 मीटर। अब यह 25 मीटर है तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैलकुलेट करना है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू। तो फार्मूला यही लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बच्चों, तो क्या करोगे? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू मैंने लिख दी है, आप इसको सॉल्व करो। 10 के पावर -11, मास की वैल्यू 500 और दूसरे मास की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 25, इसका स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व करके बताओ कि यह कितने न्यूटन होगा। सॉल्व करो यह कैलकुलेशन। यह देखो आफ्टर कैलकुलेशन यह कितने न्यूटन आ रहा है। $1.006 into 10 to the power -8। क्या रहा बेटा? 1.006 into 10 to the power -8। चलो और लोग करें। अब मैंने अपने आप से बनाया है सवाल को कि एक कैलकुलेशन, क्योंकि इस पर केवल फार्मूले बेस्ड हैं, सवाल मिलेंगे। इसको सॉल्व करो, आप लोग भी कैलकुलेशन करिए। तो 0.006 की जगह हम 1 कर सकते हैं, अब इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 0.6 है, यहीं 0.6 आ गया तुम्हारा, -10 के पावर -6 आ गया तुम्हारा -6, इसका -8 और करो, शुभ करो। अनन्या आप भी करो, बात नहीं, अपनी कॉपी चेक करो। वन, अरे यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा के देखो, जरूरी है क्या इसमें? हाँ नहीं, लगभग डेसिमल में है तो यही कर लो ना। डेसिमल को शिफ्ट करो ना पोजीशन, उसके बाद बताओ।
अनन्या आप भी करके देखो किसका सही आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। 1.067 into 10 to the power -8. चेक करो कैलकुलेशन, वही आ रहा है। यही आ रहा है। चलो तुम्हारा बेटा तब कहाँ गलती हो रही है? मेरा 1.06 into 10 to the power -6 आ रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसका भी -8 आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैंने अटेंडम ही किया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा पहले आप उधर खिसको और आप इधर खिसको, ठीक है? 11th बीतने वाला है, ये सब चीज़ें मत रखो कि हमें बोलना पड़े। आगे लिखो क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ मास sphere of mass 40 kg attracted by another sphere mass 80 kg with a force equal to 1/4 of mg weight when their centers are when their centers are 30 centimeter apart. Calculate वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्वेश्चन लिख लो। जी का वैल्यू वो नहीं है, नहीं, यहाँ निकालना है, जैसे कभी निकलवा दिया उसी के बराबर आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नोट हो गए? यह क्वेश्चन नोट हो गया? जल्दी करो। अब देखो इसको समझाता हूँ। यह दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर ए है। यह है 40 केजी का, दूसरा स्फीयर है यह 80 केजी का है। इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर यह है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलोगे तो यह डिस्टेंस क्या आएगी? 0.30 मीटर आ जाएगी। अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, देखो, फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ mg वेट। फोर्स इक्वल टू 1/4। अब समझो, यहाँ वर्ड समझो। फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ mg वेट। mg मीनिंग मिलीग्राम वेट। तो 1/4। अब मिलीग्राम को बदलो केजी में। पहले मिलीग्राम को बदलोगे ग्राम में तो 10 के पावर -3 होगा। अगेन ग्राम को बदलोगे केजी में तो यह होगा 10 के पावर -6 केजी। देखो वेट तुम लोगों ने पढ़ा होगा,
वेट क्या होता है, mg होता है। तो अब एमकेएस सिस्टम में लेंगे तो मास को केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/4 हो गया mg, मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदला, अगेन किलोग्राम में बदला और अगेन क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यह इसको डिवाइड कर लो, 2.5 आ गया, 2.5 इंटू 10 के पावर -6 न्यूटन। यह फोर्स हो गया, बोलो हुआ कि नहीं? अब जो है आप फार्मूला लगा दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ आपको कैपिटल G चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, G m1 m2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। यह मिल गया। अब आप यहाँ वैल्यू सब पुट कर दो। कैपिटल G F की वैल्यू देखो क्या है, 2.5 इंटू 10 के पावर -6। R डिस्टेंस कितनी दिया है, 0.3, 0.3 का स्क्वायर अपान है m1 m2। पहला मास है 40 kg और दूसरा मास है आपका 80 kg। इसको सॉल्व करो, यही आंसर आएगा। करो कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करो, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्या आता है, तो मैं यहाँ से बताता हूँ। तुम लोग का कल भी प्रैक्टिकल है, समाप्त हो गया है? सर परसों है। वो कहाँ रह गया, बिक गए? स्कूल में नहीं है। अच्छा, चलो जल्दी करो इसको। नोट, इसको आप लोग कैलकुलेशन सॉल्व करो और सॉल्व करके खुद ही बताओ। जल्दी करिए। कैलकुलेशन करिए आप लोग। कितना टाइम ले रहे हैं भाई आप लोग कैलकुलेशन में? चलो तब तक इधर मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन तो सबका लिख गया होगा ना? हाँ, इधर भी नोट हो गया होगा। आप लोग करिए कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, आंसर 7.03 into 10 to the power -11 आ रहा है। नहीं बेटा, 7.03 into 10 to the power -11। यार देखो, वैल्यू तो यही होती है ना, तो इसी के आसपास आएगा। हाँ, तो
चलो उसको करो कैलकुलेशन, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। लिखता हूँ मास ऑफ, सर मेरा भी वैसे ही आ रहा है 7.0 तो- into 10 to the power -11, पर वो 7 ही रहेगा आगे वाला देखिए। वो -11 आना चाहिए। देखो -11 आ गया। देखो 40 और 80 मास हैं, 1/4 मैंने कर ही दिया था, और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर 0.3। यहाँ तुम लोग 0.3 का स्क्वायर किए नहीं? क्या होगा 0.3 का स्क्वायर? हाँ हाँ 0.09 होगा। तो करो, कहाँ समस्या आ रही है? 0.09 के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। हाँ वो आप लोग करो सॉल्व करके, तो ही मैं कह रहा हूँ ना कि इतना अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें दिया है 6.88, 6.7 नॉर्मली आता है, ये आंसर आया है 6.88 और 10 के पावर -11। करो कैलकुलेशन। ए मास ऑफ 30 kg इज ब्रोकन into 2 parts such that attraction force between 2 parts are equal. Attraction force between the 2 parts are maximum. दोनों पार्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। फाइंड द मास ऑफ ईच पार्ट। वो किसी ने आया क्या कैलकुलेशन से वो? 7.03 है। वही सर 7.8 नहीं सर 6.8 कुछ आ रहा है 6.8। हाँ 6.88 जो आंसर लिखा है 6.88 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। भैया आप लोग कैलकुलेशन तो खुद करो, अब इसको हम क्या बताएं। यह देखो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 6.88 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये आएगा। अब क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग भाई देखो, जितना ही कैलकुलेशन करोगे उतना ही चीज़ें आपकी मजबूत होंगी, मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम से कम होंगी। चलो अब देखो इसको, देखो इसको देखो, बता रहा है कि एक 30 kg का मास है, यह 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। यह हमारा मास था 30 kg का, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, तो एक मान लो x kg हुआ, तो दूसरा मास कितना होगा 30 माइनस x kg। देखो एक 30 kg का मास था, यह ब्रेक हो टूट गया, तो टूट गया 2 हिस्सों में। तो पूछ रहा है कि such that attraction force between the 2 masses are maximum, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। अब कैसे समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? 30 kg है, तो 30 kg का तुम्हारा 2 पार्ट बोलो, 15 और 2 का भी हो सकता है, 10 और या 15 और 15 का भी एक हो सकता है 2 हिस्सा। अब क्या है तुम्हारा 20 और 10 का भी हो सकता है, 28 और 2 का भी हो सकता है, ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटी है ना। तो अब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हमेशा सब में लगेगा। तो बोल रहा है कि इस 30 kg के मास को
कैसे दो पार्ट में ब्रेक करें कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वह क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। वो कैसे हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है, तो यह कंडीशंस में खूब पूछा गया है। और तुम्हें रिजल्ट हम बता दें कि जब भी किसी मास को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है वह मैक्सिमम होता है। यानी 30 है तो दोनों पार्ट्स क्या होना चाहिए, 15 और 15 kg, 15-15 kg में इसको जब डिवाइड करोगे तो, लेकिन अब कैसे आएगा यह तुम्हें हम समझा दे रहे हैं। अब देखो, हमने मान लिया कि दो पार्ट में डिवाइड किया, एक x और दूसरा क्या हुआ 30 -. अब इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, मान लो r मान लो, तो यह डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी। तो अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है यह कैपिटल G m1 m2 x 30 - x/r², यही होगा। अब G कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब दोनों पार्ट को ब्रेक करोगे, बोलो, दोनों पार्ट को जब ब्रेक करोगे तो उन दोनों पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वह फिक्स रख करके तो कैलकुलेट करोगे फोर्स। तो अब यह दोनों चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अब यहाँ लिख लो, कांस्टेंट की जगह तुम K कर लो, K हो गया और x 30 - x, यह वैल्यू आ गई। इतना नोट कर लो। वैल्यू आ गई है। अब देखो कि हमें फोर्स की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो फोर्स हमारा यही है। अब इसमें जो वेरिएबल क्या होगा, मेरा x क्या पार्ट है। जैसे मैंने बताया 30 kg है तो 15-15, 28 2 लिया, 24 6 लिया, 20 10 लिया, ऐसे बहुत लिख सकते हो, 29 1, यानी यह पार्ट की वैल्यू ही बदलेगी। तब इसको जो है पहले डिफरेंशिएट करो, df/dx, यहाँ एक लाइन और कर लो, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ताकि प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। 30x - x² लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब डिफरेंशियल करना है तो तुमने एक रूल पढ़ा है, d/dx का x के पावर n, इसका फार्मूला क्या बताया मैंने, n x के पावर n - 1, यही बताया है। यही है यूज करोगे। k तो कांस्टेंट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, यह k कांस्टेंट है। अब यह कांस्टेंट यदि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो ऐसे छोड़ देते हैं, यह 30 हो गया। x का डिफरेंशियल इस फार्मूले से करोगे तो आएगा 1, और x² का डिफरेंशियल इससे करो तो n की जगह क्या है, 2 है, x² है तो 2 हो गया, x के पावर 2 - 1, तो x हुआ, तो यह वैल्यू क्या हो गई, 2x। बोलो हो गया। अब आगे पढ़ोगे 12th में मैक्सिमा मिनिमा है, तो बताओगे कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f df/dx = 0, df/dx = 0। तो अब देखो k 30 × 1 करोगे, 30 - 2x = 0, k से यहाँ डिवाइड कर दो, 30 - 2x = 0, 2x = 30, x = क्या आ गया, 50 kg। तो अब बताओ पहला पार्ट कितना आ गया, 15 kg, x है। दूसरा पार्ट क्या बेटा, 30 - x। सेकेंड पार्ट क्या हुआ,
30 माइनस एक्स या 30 माइनस 15 इक्वल टू आ गया 15 kg। तो क्या देख रहे हो, मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो MCQ के लिए भी याद रखो कि दोनों की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल इक्वल। समझ आ गया। ऐसे जैसे कह दिया गया कि 40 kg का होता तो कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते, 20 एंड 20 डिवाइड करते। नोट करो। नोट करो सवाल को। क्या टाइम हुआ बेटा दीपेश? 49। एक सवाल हो जाएगा और चलो जल्दी नोट करिए इसको, तो आगे बढ़ें हम लोग। एक प्रॉब्लम और कर सकते हैं। इधर तो नोट हो गया होगा। एक प्रॉब्लम और देखो। अगले टर्न पर बेटा कोई एब्सेंट मत होना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें डेरिवेशन भी आता है। तो अगला है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर, क्वेश्चन लिखो। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर 1 meter apart, are 1 meter apart if the gravitational force if the gravitational force between two spheres is 1 न्यूटन, 1 न्यूटन है, find mass of each sphere, हर एक स्फीयर का मास कितना होगा ये कैलकुलेट करो। कैपिटल जी की वैल्यू तो पता ही है, कैपिटल जी याद हो गया होगा, यह 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। सर रूट में आंसर आएगा, रूट हटाना पड़ेगा। हाँ, रूट का उसका निकालो ना, स्क्वायर रूट तो निकालने आना चाहिए ना। 6.67 न्यूटन टू द पावर -7 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? किसका? 6.67 into 10 नहीं, गलत है, उतना नहीं आएगा। कितना आएगा? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 224। हाँ, 144 ने। तो इसमें देखो आंसर आया है 1.225 इंटू 10 के पावर 5 kg। और लोग देखो कहीं ऐसा, लेकिन 1 सब है तो टर्म में तो वही 6.67 का ही रूट आना चाहिए। ठीक है,
कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सही कह रहे हो तुम, यहाँ मिस्टेक्स है इसमें। चलो सॉल्व करो, उसी का रूट आए। हाँ देखो यही वैल्यू है, F बराबर G m1 m2, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तो हमारा m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लो। तो यहाँ F की वैल्यू m है, कैपिटल G ऐसे रहने दो, m1 m2 की जगह m इंटू m करो, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, या 1 इक्वल टू G m स्क्वायर, तुम गलत कर रहे थे, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 1/G, अब तो आंसर सही है। तो 1/6.67 इंटू 10 के पावर -11, इसको ऊपर ले जाओ, 1/6.67 इंटू 10 के पावर 11। अब इसको और सॉल्व कर लो, 10/1 पावर यहाँ ले लो, 10/6.67 इंटू 10 के पावर 10, ये आ जाएगा m स्क्वायर। अब आप करो क्या, इसको पहले डिवाइड करो, 10 को 6.67, अब डिवाइड करना है 10/6.67, तो क्या करो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवीजन क्या है इंटीजर में होता है, फ्रैक्शन में होता नहीं है। तो ऊपर बेटा क्या आ जाएगा 1000, नीचे क्या आएगा 6.67, तो डिवाइड करो ऐसे, 1000 में 667 से डिवाइड करो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है। तो यह पावर हो गया 10 के पावर 10 हो गया, यह बोलो हुआ। अब आप इसको जो है डिवाइड करके बताओ m स्क्वायर क्या आएगा, 1000 में 667 से डिवाइड करो, 1.499। ठीक है सर, सही है तुम्हारा। तो यह आ जाएगा 1.49। तो क्या देख रहे हो 1.2 का स्क्वायर क्या होगा 1.44 होगा। तो m इक्वल टू 1.225 दिया आंसर में, और इसका स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 5 kg, ठीक है, 1.225 इंटू 10 के पावर 5 kg। अब देखो तुम लोग कि 1 न्यूटन का फोर्स सवाल में दिया था ना, तो उसके लिए कितना मास चाहिए 1.225 10 के पावर 5, इसको हटा दो तो 10 के पावर 5 में 10 के पावर 3 क्या होता 1000 होता है ना, और 10 के पावर 4 क्या होगा 10,000, और 5 में 1 लाख, यानी 1 लाख kg का मासेस 2 हैं, उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखोगे तब तुम्हारा 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसीलिए हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में हमें न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स की फीलिंग नहीं होती। अब देखो 1 लाख kg, यहाँ क्या मास है 100 kg मैक्सिमम मान लो, बोलो ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पर रखते हो तो 1 न्यूटन की बजाय 0.0001 न्यूटन फोर्स लगेगा, उतना फोर्स तो हमारा एयर इधर उधर से लगा देती है। यही रीज़न है कि हमें डेली टू डेली लाइफ में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमें फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे, अगले क्लास एकदम टाइमली आओ, ताकि एकदम 6 बजे मैं शुरू कर दूंगा रिकॉर्डिंग में, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाएंगे डेरिवेशन इसमें कि जी की वैल्यू कैसे जो है चेंज होती है, ठीक है।